अग्नि नहार, पूजा कब होगी? बस शुरू होने वाली है अग्नि। पंडित जी, क्या बच्चे के माता पिता यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिराजिए। समर, ये मेरे ना देख पाने वाला नाटक तो मुझ पे ही उल्टा पड़ गया। नार मेरी आंखों के सामने से उठकर दूसरी जगह उस रूही की पकड़ में जाके बैठ गया। रोहित, एक्चुअली अग्नि वहां बैठ गई थी ना, उसे उठाता तो उसे बुरा लगता, इसलिए कुछ बोला नहीं। आपने बिल्कुल सही किया नाहर जी। अब बच्चे के नामकरण की पूजा आरंभ करेंगे। जी जी। नहार का साथ तो तुमने छीन लिया, लेकिन मेरे बच्चे का नाम तो मेरे और नहार के नाम से ही जुड़ा हुआ रखा जाएगा। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। बच्चे के नाम की पर्ची दीजिए। पंडित जी, आप एक पर्ची उठाइए, उसमें से जो नाम निकलेगा वही लल्ला का नाम रखा जाएगा। जी। देखना, मैंने जो नाम डिसाइड किया है वही चीट निकलेगी। भूल जा, जो मैंने लिखा है ना वही नाम निकलेगा। अच्छा, देखते हैं। नहीं रोते, नहीं रोते। क्या हुआ? पता नहीं क्यों रो रहा है। अच्छा समर, एक काम करना, बच्चे का पालना ले, बहुत रो रहा है ये। नहीं रोते, नहीं रोते। नहीं रोते। गुड बॉय। नहीं रोते, नहीं रोते। चलो चलो चलो, चलो। अग्निहार। अग्नि और नहार का बच्चा अग्निहार। देखिए, इस नाम में आग है। ऐसा नाम अगर रखा तो आग का तत्व जो बच्चे को उत्तेजित प्रवृत्ति का बना सकता है, गुस्से से भर सकता है और अभिमानी भी हो सकता है। तो फिर पंडित जी दूसरी पर्ची निकाली जाए। अच्छा हाँ, भगवान, अगर दूसरी पर्ची निकाली तो उसमें भी यही नाम होगा, फिर तो मैं पकड़ी जाऊंगी। पंडित जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैंने और नाहर जी ने मिलकर एक नाम सोचा है। अरे रूही बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? बच्चे पर पहला हक उनके माँ बाप का होता है। बताओ, क्या नाम सोचा है तुमने? रूहान। अरे वाह रूहान। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नाम है। वाह। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
लल्ला मेरी और नहार जी की जिंदगी में रोशनी लेकर आया और उसमें हमारी रूह बसती, इसीलिए उसका नाम रूहान। अच्छा जी, मैंने तो इसलिए इसका नाम रूहान रखा था क्योंकि रूही और नाहा को जब जोड़ते हैं तो रूहान होता है। मन तो कर रहा है ये नारियल उठाकर रूही का सिर फोड़ दूं। क्या बात है, रूहान नाम तो अच्छा है ही, साथ ही रूहान नाम का व्यक्ति बहुत ही भावनात्मक, बड़ा दयालु, बहुत ही सज्जन हृदय का और बहुत ही धर्मभीरू होता है। इनका मन सुंदर होता है। अरे वाह, अब से हमारे लल्ला का नाम है रूहान गोयनका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। ये लीजिए प्रसाद, मंदिर में भोग लगाकर सब में बांध दीजिए। रतन जी, रतन जी आपकी तबीयत ठीक है ना? सोनी जी पता नहीं क्यों अचानक सांस फूल रही है। दामाद जी पानी लेकर आइए ना। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। अरे अग्नि, बिना किसी के बताए तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारे सामने पानी का ग्लास है? वो महक आई पानी की मुझे। अच्छा, पानी की भी महक होती है? अंधी होगी ना तो पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, पी लो पानी। गला सूख रहा होगा ना, आखिर तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होगा। मतलब? मेरा मतलब है कि तुम भी बहुत चिंता में होगी ना कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ है। तो चिंता मत करो, पी लो पानी। रतन जी आपकी तबीयत तो और खराब होने लगी है। पापा क्या हुआ आपको? सांस फूल रही है बेटा। इससे पहले कि मौसम ज्यादा खराब हो, चलो सब लोग घर चलते हैं। नहीं 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 ना, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, इनकी सांसें फूल रही है। बेटा ऐसी हालत में इनसे सफर कराना ठीक नहीं रहेगा। अब नहार जी, यहाँ से घर बहुत दूर हो। नहार जी, अगर हम पापा जी को लेके जाएंगे तो शायद इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मेरी बात मानिए तो यहीं पास में मंदिर का आश्रम है, आप लोग वहीं चले जाइए। रतन जी को आराम करने दीजिए, हो सकता है थोड़ी देर में मौसम भी ठीक हो जाए, फिर निकल जाइएगा। हाँ नहर, बेटा ये सही रहेगा। मौसम देखकर लग रहा है तेज बारिश होगी, और जब तक ये तूफान थम नहीं रहा है तब तक आप लोग वहीं जाकर रहिए। संभाल कर जाइएगा, क्योंकि जंगल का रास्ता थोड़ी दूर तक कच्चा है। एकदम सावधानी जाइएगा। चलो साले साहब, हम लोग गाड़ी सेफ जगह पार्क करके आते हैं। चलिए। हाँ आइए भैया। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। चलो चलो। अंधी मैं हूँ पर मेरी किसी को नहीं पड़ी, और ये नहार, इसे तो उंगली के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। स्वामी जी, अभी मैं ठीक हो? अग्नि संभाल के, सांसें मेरी। रोली
बेचारी अग्नि की मदद करने के बजाय तुम उसे बातें सुना रही हो। जाओ उसे चलने में मदद करो। सॉरी मम्मी जी। आप ठीक तो है ना? अग्नि तो मुझे अपना हाथ दो। अब नहीं नहीं मैं ठीक हूँ अग्नि। ये उधर। अरे लगता है बारिश होने वाली है, चलो जल्दी करो। रूही तुम्हें जल्दी जाना होगा। पापा, छोटी माँ, चलिए चलिए जल्दी करिए। मेरे पैर। अग्नि! अग्नि! बेटा अग्नि को संभालो। मेरा पैर अटक गया है, मैं कैसे क्या करूं? अग्नि थोड़ी तो कोशिश करो। अग्नि कोशिश करो। अग्नि नहीं निकल रहा है, अग्नि क्या करो? पक्का इसकी नौटंकी है ये। अग्नि क्या हुआ? भैया अग्नि का पैर नहीं निकल रहा, प्लीज आप यहाँ पे आइए। पापा! रतन जी! आप ठीक हो पापा? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। नहीं 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 कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा। रूही, रूही तुम लल्ला को संभालो। ऐसा करते हैं, धर्मशाला पास ही है, आप सब लोग जाइए, आप सब लोग जाइए, मैं अग्नि को लेकर आता हूँ, ठीक है? संभल कर जाइए। हाँ ठीक है, आप सब लोग चलिए चलिए। छोटी माँ, पापा आइए आइए आइए, मैं अग्नि को लेकर आता हूँ, ठीक है? निकलो निकलो सब लोग निकलो, संभल के संभल के संभल के। नहर नहर अग्नि हाँ 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 नहर मेरा हाँ बस बस पैर निकालने की कोशिश करो, कोशिश करो। ये निकल क्यों नहीं रहा? कोशिश तो करो। आखिर खबरा फोन के पास आ ही गया। I'm sorry नहर, वो मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है। It's okay, it's okay. समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा पैर अटका कहाँ है? लगता है सब काफी आगे जा चुके हैं। नहर बस निकल रहा है। कोशिश करो। अग्नि तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? अग्नि तूफान बहुत बढ़ रहा है, हमें जल्दी से निकलना होगा, ठीक है? चलो चलो आ जाओ। अग्नि क्या हुआ? नहर मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पर कोई नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ चलो चलो चलो, कोशिश कर, आराम से आराम से। क्या हुआ? नहर मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं नहीं चल पा रही हूँ। एक सेकंड। ये वाला अग्नि, अग्नि मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमें चलना होगा। नहर तुम एक काम करो, तुम धर्मशाला चले जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अंधेपन की वजह से मैं तुम पर बोझ बनूं। तुम जाओ नहर। ये क्या बोल रही हो तुम अग्नि? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ इस हालत में? मुझे बहुत दर्द हो रहा है नहर। नहर नहर ये क्या कर रहे हो? नहर अपने बस अच्छे से पकड़ लो मुझे। हाय काश ये पल नहीं रुक जाए, मैं और नहारी से जंगल में खो जाए।
एक सेकंड, ये तो वही रास्ता है जहाँ से हम अभी गए थे। हम वापस वहीं आ गए। और नाहर, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं अग्नि, एक सेकंड रुको। हमें शायद उस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है। चलो। अग्नि, कहीं नाहर मुझे गिरा ना दी। अग्नि, तुम ठीक हो ना? अभी वो नीचे शायद पत्थर था। चल। ये क्या? अग्नि, जरा उतरना। बैठो बैठो यहाँ पे। संभल। समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर है क्या। फोन में चेक करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। बता, फोन में भी नेटवर्क नहीं है। अग्नि, तो फोन तेरा। महार, मैं तो खुद ही दूसरों के सहारे हूँ। मैं क्या करती फोन का, इसलिए मैं फोन लेकर ही नहीं आई। तुम यहीं बैठी रहो, ठीक है? यही इंतजार करना, मैं बस उस तरफ जाता हूँ, देख कर आता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। यहीं बैठी रहना प्लीज। हाँ, कहीं मत जाना। क्या भी आए चल गया। मैं नाहर को धर्मशाला तक नहीं पहुंचने देगी, लेकिन मैं इस तूफान में भरना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे कोई ना कोई तो जुगाड़ ढूंढना ही पड़ेगा, जिससे जिससे मैं और नाहर आज रात साथ बिता सकें। मैप में देखती हूँ। दीदी, मटके में पानी है, प्लीज आप पापा जी को पिला दीजिए। संजय, अभी ठीक लग रहा है? पापा, और ये नाहर अभी तक क्यों नहीं आया? बेटा तू भी पूछना, समर दामा जी से कहाँ रह गए? मम्मी फोन ही नहीं उठा रहे वो। अम्मी दीदी, मुझे अपना फोन दीजिए ना। मम्मा, शायद कोई आ रहा है। समर भैया, रोहन जीजू, समर भैया, आप दोनों को नहाशी के रास्ते में आते हुए दिखे क्या? नहीं भाभी, हमें तो बाहर कोई नहीं दिखा, और बाहर इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, कहीं वो लोग रास्ता ना भटक गए हो। यहाँ 700 मीटर पे एक कुटिया दिख रहा है। इसका मतलब वही होगा मेरा और नार का दुकान। अग्नि! ओ गॉड, कहीं नाहर ने मुझे फोन यूज करते हुए देख तो नहीं लिया? नाहर, वो मैं अग्नि! अग्नि! हे भगवान, अच्छा हुआ नाहर ने देख लिया, वरना आज नाहर के साथ रोमांटिक रात नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बेड पर पड़े पड़े दर्द में रात गुजरती। अग्नि, ठीक हो? नाहर, हाँ क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे खींचा क्यों? और नाहर, ये आवाज कैसी थी? और नाहर, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ अग्नि, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है।
वो तुम्हारे ऊपर एक भारी टहनी गिरने वाली थी, लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? देखो ना। थैंक यू नाहर। नाहर नाहर नाहर, मुझे मुझे उधर से कुछ बर्तनों की आवाज आ रही है। बर्तनों की आवाज? अपनी इस आंधी तूफान में तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ। मुझे तो नहीं आ रही है। नाहर नाहर, जब भगवान किसी से उसका एक सहारा छीन लेता है ना, तो उसका दूसरा सहारा बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। मेरा यकीन करो, मेरे ख्याल से धर्मशाला उधर ही है। उधर ही। इस तरफ से आवाज आ रही। हाँ 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 हाँ। चलो चलते। उस तरफ से ना। तो संभल। चलो। उधर से। आज की रात बस हम तुम एक कमरे में बंद हो और सारी दुनिया भूल जाए। मुझे नहार जी को ढूंढने जाना होगा।